अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 5.3 एनसीईआरटी डिफरेंशिएशन में यहाँ पर हमें सारे के सारे क्वेश्चन से फाइंड कर रहा है डी बाई डी एक्स। और यहाँ पर जो पहला पार्ट है यहाँ पर वो है 2x + 3y = sin x। चलिए यहाँ पर करते हैं डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3y, यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बोथ साइड हमने यहाँ पर डी बाई डी एक्स कर दिया। यहाँ पर क्या होगा, 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ पर 3 बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। यहाँ पर आंसर आएगा 2, इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो 1 से मतलब है नहीं, 1 से इंटू करेंगे वही आ जाएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स = कॉस एक्स। और यहाँ से हमारा आंसर आएगा 3 डी वाई बाई डी एक्स = कॉस एक्स माइनस 3। और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स = अब देखिए यहाँ पर आ गया 3 डी वाई बाई डी एक्स = यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स माइनस 2। और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स = कॉस एक्स माइनस 2/3। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, बोथ साइड यहाँ पर भी हम करने जा रहे हैं डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। जब भी यहाँ पर हम डी बाई डी एक्स करेंगे तो नंबर को बाहर रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या बाहर होगा, 3 डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 2, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 2 × 1 + 3 डी वाई अपॉन डी एक्स = यहाँ पर साइन का होता है कॉस वाई, लेकिन यहाँ पर y दे रखा है, तो फिर से करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आएगा 2 = कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर ये पूरा प्लस का है, ट्रांसपोज कर दिया तो आ जाएगा माइनस में। और यहाँ पर आ जाएगा 2 = कॉस वाई माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर कॉमन ले दोनों में से, यहाँ पर कॉमन लेने के बाद यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे तो आएगा 2 कॉस वाई माइनस 3 = डी वाई बाई डी एक्स। आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, बोथ साइड यहाँ पर कर देंगे डी बाई डी एक्स। जहाँ पर ए और बी नंबर होता है तो ए बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यहाँ पर बी बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। और यहाँ पर भी आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस वाई। ए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, प्लस बी यहाँ पर लगाएंगे पावर फार्मूला, पावर आगे पावर कम, पावर 2 पावर आगे और 1 पावर कम, फिर डी वाई बाई डी एक्स। दोबारा करेंगे y का, y आपको कहीं भी दिखता है तो y का दोबारा करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा कॉस का होता है माइनस साइन वाई, लेकिन y दे रखा है तो फिर से करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर हमारा आ जाएगा a + 2by डी वाई बाई डी एक्स = माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी वाई से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इन ब्रैकेट। यहाँ पर क्या बचेगा 2by। इसको जब यहाँ पर लाएंगे तो ये भी माइनस का, यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा और कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया साइन वाई = ए को ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा माइनस का ए। और यहाँ पर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स = माइनस ए अपॉन 2by प्लस साइन वाई। अब देखिए यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ पर लगाना पड़ेगा f1 f2 फार्मूला। देखिए यहाँ पर ध्यान से, डी बाई डी एक्स अगर में करना होता है दो फंक्शन का, f1 और f2 का, तो फॉर्मूला पर क्या होता है, पहला यहाँ पर बाहर होता है, दोबारा करते हैं दूसरे वाले का प्लस, अब f2 बाहर हो जाएगा, जो अंदर था बाहर हो गया और जो बाहर है वो अंदर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ f1। ये बेसिक सा फार्मूला होता है जब भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। तो यहाँ पर x को मान लेंगे f1 और y को मान लेंगे f2। तो क्या करेंगे, पहला बाहर दूसरे का डी बाई डी एक्स प्लस दूसरा बाहर पहले का डी बाई डी एक्स प्लस, अब यहाँ पर करेंगे पावर फार्मूला। पावर फार्मूला क्या है, पावर आगे और एक पावर कम, तो पावर 2 है आगे और एक पावर कम करेंगे तो 2 - 1 यानी कि 1 बचेगा। लेकिन यहाँ पर y है, जहाँ भी आपको y दिखे डिवाइड करने के बाद दोबारा करना है तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स।
tan x का होता है sec स्क्वायर x हो गया, और प्लस यहाँ पर तो बचा आपका dy बाई डी एक्स, यहाँ कुछ करना ही नहीं था। अब यहाँ पर हमारे पास बचा x dy बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ बचा y dy बाई डी एक्स ऑफ x, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ बचा हमारे पास 2y dy बाई डी एक्स, यहाँ पर आ गया sec स्क्वायर x और यहाँ पर आ गया dy बाई डी एक्स। अब एक काम करते हैं, 1 2 और ये 3, ये तीनों टर्म्स में आपको कॉमन दिख रहा है डी बाई डी एक्स, तो हम एक काम करते हैं डी बाई डी एक्स को एक तरफ लाते हैं। ये दोनों तो ऑलरेडी LHS में है, ये RHS में है, ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया x dy बाई डी एक्स, ये प्लस का है इसको उतार देंगे 2y dy बाई डी एक्स, ये प्लस का है ट्रांसपोज करके लाएंगे यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वहाँ पर आ गया sec स्क्वायर x, और ये प्लस का y है ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा माइनस का y, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सारे डी बाई डी एक्स यहाँ पर एक तरफ हैं। अब यहाँ पर सब में से कॉमन क्या है, डी बाई डी एक्स यहाँ पर कॉमन है, यहाँ कितना बचेगा x, यहाँ बचेगा 2y और यहाँ बचेगा माइनस का 1 इज इक्वल टू यहाँ आ गया sec स्क्वायर x माइनस y, और यहाँ पर हम ट्रांसपोज कर लेंगे तो आ जाएगा डिवाइड में आपका आंसर sec स्क्वायर x माइनस y अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर हर एक टर्म्स में डी बाई डी एक्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स। यहाँ पर दो फंक्शन फार्मूला है तो ब्रैकेट में दिखाना पड़ रहा हम लोग को, यहाँ पर फंक्शन फार्मूले को ब्रैकेट में दिखा देंगे 2 बार है तो, और यहाँ पर आ गया डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ 100, मतलब हमने यहाँ पर सब में डी बाई डी एक्स को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका होता है पावर फार्मूला, पावर आगे एक पावर कम यानी कि 2x हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस यहाँ करेंगे f1 f2, तो पहला फंक्शन बाहर दूसरे का डी बाई डी एक्स प्लस दूसरा बाहर और पहले का डी बाई डी एक्स, ठीक है ना, क्लियर है ना, f1 f2 लगा दिया, प्लस यहाँ पर पावर फार्मूला, पावर आगे एक पावर कम, ठीक है, यानी कि 1 से मतलब नहीं है, दोबारा करेंगे y का तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर बचा 0 क्योंकि 100 एक नंबर है, कांस्टेंट का 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 2x प्लस ये और ये दोनों में से कॉमन क्या है, डी बाई डी एक्स यहाँ पर कॉमन है, तो हमारे पास कितना बचेगा अंदर यहाँ पर x, और यहाँ बचा हमारे पास 2y, और प्लस यहाँ पर बचेगा सिर्फ y इज इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पर x का डी बाई डी एक्स 1 होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर लीजिए, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x और y यहाँ पर प्लस में है, ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x और माइनस का y, दोनों प्लस थे दोनों माइनस हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इन ब्रैकेट x प्लस 2y इज इक्वल टू, दोनों में से कॉमन है माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ब्रैकेट में 2x प्लस y। अब यहाँ पर हम डिवाइड में ये आ जाएगा, अभी मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करने जा रहे हैं तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई अपॉन में आ जाएगा x प्लस 2y, आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होना है, दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर और एक वाई, ब्रैकेट बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। सारे के सारे टर्म्स में हमने डी बाई डी एक्स को अटैच कर दिया। अब यहाँ पर हमें ध्यान से सॉल्व करना है, पावर फार्मूला, पावर आगे एक पावर कम, तो 3 में से 2 गया, 1 3 में से 1 गया 2 बचेगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पर आएगा f1 f2, तो यहाँ पर आ जाएगा पहला फंक्शन यहाँ पर बाहर हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस फिर से यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पहला फंक्शन बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब ये पूरा इसके लिए है, ठीक है, f1 f2, और ये जो पूरा आया है ये इसके लिए आया है f1 f2, प्लस यहाँ पर लगाएंगे पावर फार्मूला, पावर आगे एक पावर कम, और दोबारा यहाँ पर करेंगे y का तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर 81 नंबर है, कांस्टेंट का 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 3x स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आ गया x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इसका आएगा पावर फार्मूला 2x, पावर आगे एक पावर कम, प्लस यहाँ पर आ गया x, पावर फार्मूला 2y, और साथ में करेंगे y का तो डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर, x का होता है 1, ठीक है, x के यहाँ पर 1 हो गया, प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे डी बाई डी एक्स, 1
और ये 2 और ये 3, इन तीनों में कॉमन क्या है, पहले डिवाइडेड यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास, डिवाइडेड यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 2xy प्लस यहाँ बचेगा हमारे पास 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 और ये 2 और ये 3 टर्म्स यहाँ पर प्लस के हैं, ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएंगे वहाँ पर माइनस में, तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ ट्रांसपोज, माइनस कॉमन लेकर 3x स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस वाई स्क्वायर। बात एक ही है, देखिए हमने तीनों को ब्रैकेट के साथ भेजा है, ब्रैकेट लगा के भेजा है, तो माइनस यहाँ पर 1 टाइम अप्लाई हो गया। या तो आप यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, ये प्लस का होगा, वहाँ जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, ये भी वहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, ये भी वहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, सब में से माइनस कॉमन, ठीक है। बात देखिए यहाँ पर dy/dx, अब यहाँ पर देखिए पूरा फंक्शन किस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ जाएगा, तो आएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और सबके अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पर डी बाई डी एक्स यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा d/dx ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 साइन स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पर भी आएगा d/dx ऑफ कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू d/dx ऑफ के यहाँ पर कांस्टेंट है, 0 होना है, ठीक है। इसका यहाँ पर पहले अप्लाई करेंगे पावर फार्मूला, तो पावर आगे और एक पावर कम, 2 साइन वाई हो गया। अब दोबारा करेंगे साइन वाई का, तो यहाँ पर आएगा d/dx ऑफ साइन वाई, ठीक है, प्लस यहाँ पर कॉस का होता है आमतौर पे माइनस का साइन, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर आ गया माइनस साइन एक्स वाई। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स के साथ यहाँ पर एक्स वाई है, दोबारा करेंगे तो यहाँ पर आएगा इंटू d/dx ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 नंबर है, ठीक है। यहाँ पर पूरा आ गया 2 साइन वाई, और साइन वाई का होता है कॉस वाई, ठीक है। और दोबारा करेंगे वाई का हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई। अब यहाँ पर करेंगे हम लोग f1 f2 फार्मूला, पहला फंक्शन x है, दूसरा फंक्शन y है, पहला बाहर दूसरे का dy/dx प्लस दूसरा बाहर पहले का dy/dx इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, ये बन गया पूरा फार्मूला हमारा साइन 2y का, तो बन गया पूरा साइन 2y dy/dx माइनस साइन एक्स वाई, और यहाँ पर कितना आ गया x dy/dx प्लस वाई इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका पहले करेंगे मल्टीप्लाई dy/dx वाले टर्म में, और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे y में, तो यहाँ पर आ गया साइन 2y dy/dx। अब ये माइनस का है, अंदर दोनों प्लस के हैं, तो जब इस वाले टर्म का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस में आएंगे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स साइन एक्स वाई dy/dx, फिर करेंगे इसका इंटू वाई में, तो आएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 0 यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक और ये इन दोनों कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है dy/dx, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, तो dy/dx कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ बच गया साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म हमारा कैसा है, माइनस का है, ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर आ गया y साइन एक्स वाई, ठीक है। और अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y साइन एक्स वाई, और पूरे के अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे और आसान करते हैं हम लोग। कैसे, देखिए यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, एक काम करते हैं, यहाँ पर ये प्लस का है ना, इसको ट्रांसपोज करें तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर प्लस था तो माइनस में हो गया, तो यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ बन गया साइन स्क्वायर वाई, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। 1 के बाद माइनस में अगर कॉस स्क्वायर एक्स है तो आंसर आएगा साइन स्क्वायर, अगर 1 के बाद माइनस में साइन स्क्वायर तो आंसर आएगा कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम करेंगे dy/dx, यहाँ पर आएगा dy/dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भी आ जाएगा dy/dx ऑफ साइन स्क्वायर वाई। पावर फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया 2 साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर x है, बट यहाँ पर सेम सब कुछ सेम है,
बस यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या y है, इस कारण से y का तो फिर से करेंगे, दोबारा करेंगे, तो यहाँ पर आएगा पावर फार्मूला 2 sin y। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करेंगे, पहले ही करेंगे यहाँ पर पावर फार्मूला, तो यहाँ पर क्या आएगा, पावर आगे एक पावर कम 2 sin x। अब यहाँ पर दोबारा करेंगे sin x का, तो यहाँ पर आएगा d/dx ऑफ sin x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर पावर फार्मूला, पावर आगे एक पावर कम, यहाँ पर फिर से करेंगे हम लोग sin y का, तो आ जाएगा d/dx ऑफ sin y। यहाँ पर आ गया 2 sin x, और sin x का होता है cos x, इज इक्वल टू 2 sin y, और sin y का यहाँ पर होता है cos y, और दोबारा फिर से करेंगे y का, क्योंकि यहाँ पर केवल x था, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर आ गया dy/dx, ठीक है। अच्छा, इसकी बाद से ये पूरा बन गया फॉर्मूला, कौन सा, ये पूरा फॉर्मूला बन गया हमारा sin 2x का, और ये पूरा बन गया फॉर्मूला sin 2y का, और यहाँ पर कितना आ गया dy/dx। तो यहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे तो आ जाएगा sin 2x अपॉन sin 2y इज इक्वल टू dy/dx, आंसर आ गया।